जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है। मेरे सहयोगी पल्लव वहां गए और वहां के छात्रों से बात की आज की इस संवैधानिक पीठ के फैसले पर। हमारे साथ इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं जिनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नैयर आजम। आप जामिया में पढ़ते हैं? जी, जामिया में पढ़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आपने फैसला देखा? हाँ, फैसला देखा और फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो भी होता है वो स्वागत योग्य ही होता और करना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोच्च है। और जो फैसला था वो बहुत खुशी देने वाली है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक खुशी देने वाली फैसला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीजेआई साहब का जो रिटायरमेंट कह लीजिए उनका होने वाला था, तो 4-3 का वो फैसला रहा। साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि अगली जो बेंच बैठेगी वो इस पर सुनवाई करेगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कर दिया है उसको, तो ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। और जाहिर सी बात है, हम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, ये भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में आता है, तो इस लिहाज से हमें बहुत खुशी है। मैं जामिया में पढ़ती हैं? जी मैं जामिया के स्टूडेंट हूँ। जामिया में जो परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली मैं जिस क्लास में पढ़ती हूँ वहाँ पर 40 सीट्स हैं एडमिशन के लिए, वहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं। सो दैट्स द ओनली परसेप्शन, ये ओनली फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ कहने के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ कहने के लिए, यहाँ मेजोरिटी में भी इक्वल समाज के लोग हैं, यहाँ कोई उस तरह से भेदभाव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और वो मास मीडिया का स्टूडेंट है। अच्छा, मोहम्मद भाई ये बताइए कि जो आज फैसला हुआ, जो आया है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस का आज आखिरी दिन था, उस दौरान ये फैसला आया, किस तरह फैसले को देखते हैं और आपकी क्या इस पर टिप्पणी होगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। उन्होंने 3 जजों की जो बेंच बनाई है आगे फैसले के लिए, उनका लास्ट जजमेंट था ये, उस पर अभी सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि आगे सरकार को, स्टेट को या सेंटर को परेशानी क्या है माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ से? क्या अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार ये है कि जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उसको दर्जा दिया जाए? देश में जितनी भी नीतियां बनती हैं या फिर सरकार है, आप उसमें अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदुओं में दलित हो, आप उनकी संख्या देखिए पहले कि उनकी संख्या चाहे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार बन रही हो उसमें कैबिनेट मंत्री हो, IAS PCS हो या बड़े पोस्ट पे अधिकारी हो, या फिर केंद्रीय यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर्स हो, उसमें अधिकतर जो ऊँचे कास्ट के होते हैं या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अल्पसंख्यकों की और दलितों की संख्या काफ़ी कम होती है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था अल्पसंख्यकों का उत्थान, जो कमज़ोर वर्ग है उनको मुख्य धारा से जोड़ना। तो जब आप इसका अल्पसंख्यक का दर्जा ही छीन लेंगे तो वो अभी भी जो कमज़ोर वर्ग हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे? आफ्ताब, फैसले को आपने पढ़ा होगा, क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है देखिए, या? फैसले को जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पे हंसूँ या रोऊं, क्या करूँ? क्योंकि 4-3 का मामला है, 3 जज आगे सुनवाई करेगी, फैसला बरकरार रहेगा, माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो रहेगा। सीजेआई साहब ने जो काम किया है वो आखिर में होता है ना कि अब जाते जाते कम से कम चलो कि वाहवाही लूट करके चले गए हैं, होता कि यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता, अपना फैसला सुना देते कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा तो चलिए हमें एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन 3 जजों के पास भेज दिया गया है, यानी इस पर कुल मिलाकर के घिसा पीटी चलती रहेगी।